रिपोर्ट के मुताबिक वसीम के चेहरे पर सिर्फ 2 गहरी चोट के निशान थे, बल्कि एक किशोर का जीवन अब कानून की गिरफ्त में है। क्या हम अपने बच्चों को हिंसा से दूर रखने में नाकाम हो रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं विकास जुलाना। दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई है जो न सिर्फ दिल दहला देने वाली है, बल्कि हमारे समाज में बढ़ते अपराध और असहाय लोगों के खिलाफ हिंसा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। आउटर नॉर्थ दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक मानसिक रूप से विकलांग युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, और इस हत्या को अंजाम देने वाला कोई बाहरी अपराधी नहीं, बल्कि उसे इलाके का एक 17 साल का नाबालिग निकला। घटना की शुरुआत होती है शाम करीब 8 बजे, जब नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाने में एक कॉल आती है। कॉल करने वाला व्यक्ति बताता है कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है। पुलिस टीम तुरंत हरकत में आती है और मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक घायल युवक को स्थानीय लोगों ने पास के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल पूट खुर्द में पहुंचा दिया था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान वसीम सन ऑफ मोहम्मद अब्दुल्ला के रूप में हुई है। वसीम मानसिक रूप से पूरी तरह अक्षम था, यानी 100% विकलांग। वो बवाना की जेजे कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था। पुलिस ने न सिर्फ मौके का निरीक्षण किया, बल्कि फोरेंसिक टीम को बुलाकर पूरे घटना स्थल से सबूत इकट्ठा किए। जमीन पर पड़ी हुई कुछ टूटी चप्पलें और एक मोबाइल फोन जैसे सुराग पुलिस के हाथ लगे। इस बीच मृतक के भाई हिदायतुल्लाह का बयान पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। उसने पुलिस को बताया कि वसीम की एक 17 साल के लड़के से मामूली बहस हो गई थी, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि वो नाबालिग बेकाबू हो गया और वसीम को कई बार जोर से जमीन पर पटक पटक कर मारने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक वसीम के चेहरे पर सिर्फ 2 गहरी चोट के निशान थे, बाहरी चोट के निशान थे, लेकिन असली चोटें उसके सिर और गर्दन पर थी, जो अंदरूनी थी और जानलेवा साबित हुई। यानी उसकी मौत सिर्फ मारपीट से नहीं, बल्कि जमीन पर पटकने से सिर में लगी गहरी चोट के कारण हुई। पुलिस ने तत्काल जांच करते हुए आरोपी किशोर की पहचान की, जो महज 17 साल का है। उसे पकड़ने के बाद पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की। अब उसे OHB सेकंड मुखर्जी नगर स्थित एक बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह एक बेहद संवेदनशील मामला है, जिससे न केवल एक मानसिक रूप से असहाय व्यक्ति की जान चली गई, बल्कि एक किशोर का जीवन अब कानून की गिरफ्त में है। यह घटना कई सवाल खड़े करती है। क्या हम अपने बच्चों को हिंसा से दूर रखने में नाकाम हो रहे हैं? क्या असहाय लोगों की सुरक्षा के लिए समाज अब भी उदासीन है? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच कर रही है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पंजाब केसरी .com दिल्ली के लिए मैं विकास जुलाना।